नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि। मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन बिहार में उपलब्धि क्या है जरा इन्हें पूछ लीजिए। उन्होंने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर के बारे में भी पत्रकारों से कहा कि आप उनसे संबंधित कोई सवाल हमसे मत पूछिए। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। सर, एक तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है लालू यादव का जो लैंडफॉल जॉब का मामला था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई हो रही है, ट्रायल हो रहा है, उसको रोक लगाने से मना कर दिया। ये तो न्यायालय का, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम ना वकील हैं, ना हम डिफेंडर हैं, ना हम कोई, हमको इसका कोई, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, न्याय निर्णय है, जो भी न्याय निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और क्या कर सकते हैं। क्योंकि देश में तो पहले से भी कहते रहे कि केंद्रीय जांच एजेंसी, इस साल चुनाव है तो हमारे परिवार को तंग करने की मंशा है, तो अभी ऐसा और होगा। केंद्रीय एजेंसी में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी का क्या भूमिका है? अब इनको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, न न्यायालय पे भरोसा है, न हाई कोर्ट पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न कोई एजेंसी पर भरोसा है। तब अब इसको, इनका क्या जवाब है? भारत के नागरिक हैं तो आपको तो न्यायालय पर और सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। को तो सब, पूरा देश का नागरिक तो सब सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का ही सम्मान करता है। अब इनको बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेगा, करेंगे। अच्छा, एक सवाल अभी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने भी मंच से कहा है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे देंगे अगले अगले 5 साल में। इसका रोड मैप है, तो बताओ। क्यों नहीं रोड मैप है? रोड मैप नहीं था तो हमने अभी लगभग 12 लाख लोगों को हम कैसे बहाल किए, सरकारी नौकरी दिए। और फिर हमने लगभग, हम कह रहे हैं कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। इस विधानसभा चुनाव के तक हम 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। जो नेता ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, वो तो हम 50 लाख पहुंचा दिए। तो हम 1 करोड़ आने वाले 5 साल में क्यों नहीं पहुंचाएंगे? हमारा, हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। हम अब नए स्टार्टअप्स, 300% स्टार्टअप्स में वृद्धि हुई है बिहार में, 300%। तो हमारे पास क्या नाम है, रोड मैप नहीं है, तो हम कैसे ये बात बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने आज तक 20 वर्ष में ऐसा कोई भी काम किया है जिसको उन्होंने कहा हो और वो लोग किया नहीं हो? ऐसा एक भी इंस्टांस दीजिए। चाहे वो हर घर बिजली था तो लोग कहता था कि कहाँ से संभव है कि हर घर बिजली हो जाएगा। 5 साल में नीतीश कुमार ने हर घर बिजली दिया कि नहीं दिया? जिस तरह से तेजस्वी यादव कल कहते हैं कि नकलची सरकार है, हम लोगों ने कहा था बिजली फ्री करने के लिए तो बिजली फ्री किया और फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया। अच्छा, ऐसा है। क्रेडिट आप ले जाइए, कोई बात नहीं। नहीं, क्रेडिट हम ले जाएं, वो ले जाएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये बात का है कि बिहार की जनता को ये पता है कि जितना उम्र तेजस्वी यादव जी की है, उतने उम्र से माननीय नेता नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में एक मजबूत ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। और उन्होंने इन वर्षों में 5-6 ऐसी योजना दी जिसका अनुकरण न सिर्फ राज्य सरकारों ने किया बल्कि केंद्र सरकार ने किया है। पोशाक योजना, लोहिया स्वच्छ योजना, क्या नाम है, हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, साइकिल योजना और जीविका योजना, ये माननीय नीतीश कुमार जी के की सोच की उपज है। और जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं का जब माननीय नेता ने इस प्रदेश में शुरुआत की तो यूएनओ ने उनको आमंत्रित अतिथि के रूप में बुला करके उनसे ये जाना कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आया और इन्होंने इतनी बड़ी योजना की शुरुआत अपने राज्य में की है। ये मत भूलिए कि बिहार की जनसंख्या 13-14 करोड़ है। पूरे दुनिया में सबसे, पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है। और उसके बाद इन सब योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने की है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरा नकल कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आता है। जितना उम्र है उससे ज़्यादा से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का दिन ये आ गया कि तेजस्वी यादव से का नकल करेंगे। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। सर, अब लगातार नीतीश कुमार की उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी नजरों में? नीतीश कुमार की उपलब्धि आप लगातार बता रहे हैं,
लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है काम के नजरिए से? काम की नज़रियों से नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब नीतीश कुमार आए थे तब बिहार पर कैपिटा इनकम 7,000 था। आज कितना है? 66,000। ये जनता दल यूनाइटेड का नेता नहीं बोल रहा है, ये क्या नाम है, इंडियन इकोनॉमी सर्वे और प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट है। जब नेता यहाँ पर आए थे तो 5% लोगों के घर में शौचालय था, आज 96% लोगों के घर में शौचालय है। जब नेता यहाँ आए थे 3% लोगों के घर में नल का जल था, आज 99% लोगों के घर में नल का जल है। ये तो हम थोड़ी बोल रहे हैं। सर हम 20 से 25 के बीच की उपलब्धियों की बात कर 20 के 25 की उपलब्धि है कि हमने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। हमने 12 लाख नौकरी दे दिया, हमने 35 लाख रोजगार दे दिया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम किया, ये हमारी उपलब्धि है। हमने यहाँ पर कहा कि हम कृषि के क्षेत्र में हम एमएसपी देंगे, हम गेहूं पर और चावल पर दे रहे थे, अब हमने दलहन पर भी देना शुरू किया है। मक्का की उत्पत्ति को हमने 2.5 गुना बढ़ाया है, धान पर हमने 1.5 गुना किया है, दलहन पर हमने 1.5 गुना किया है। सर आपने बोला कि 12 लाख नौकरी आपने दिया, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार इस पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। देखिए, I am not here to reply Prashant Kishore. He does not exist in our political system. Please don't ask question about Prashant Kishore. सर लॉ एंड ऑर्डर पर आप लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या हाल है लॉ एंड ऑर्डर का? लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लीजिए, इंडियन 2-3 घटनाएं अभी हुई है, इधर हाल के बारे में हुई है, लेकिन जो ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट है वो देखिए ना भाई। हम थोड़ी बनाए हैं ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट। बिहार की स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर में, पिछले 20 से 25 का पूछ रहे हैं, 5 साल का देखिए। हम कहाँ आप कह रहे हैं कि आप हमारा रिपोर्ट देखिए भाई। ऑल इंडिया क्राइम रिपोर्ट देखिए, बिहार 5 साल में क्या स्थिति हुई है। ठीक है, घटनाएं 2-3 हो गई है, लेकिन ये भी तो हमारी उपलब्धि है कि हम 24 घंटा, 48 घंटा और 72 घंटा में उद्भेदन कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं मानते हैं? कहाँ घटनाएं नहीं होती है? घटनाएं होती है, लेकिन हम उसका उद्भेदन कर रहे हैं। इसके लिए आप पुलिस को नहीं धन्यवाद दीजिएगा कि हमारी पुलिस इतनी इफेक्टिव है कि 48 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा में जितनी घटनाएं हुआ सबका उद्भेदन किया। प्रशासन और नीतीश कुमार की सरकार किसी भी अपराधियों के प्रति, हम लोग नो टॉलरेंस है क्राइम के प्रति।